Hello 6th class students. Today 15 August and I'm starting your English class. Before starting the class, I want to wish you a very happy Independence Day. As you know students, we were studying about the chapter 3rd. This is the chapter 3rd, Frog in the Fountain. And yesterday we studied that कि जो राइटर है वो क्या लेके आया था, फिश लेकर के आया था जो उनके घर में फाउंटेन के पास में जो वो ऐसे राउंड में जो सर्किल के अंदर जो फाउंटेन का पानी गिरने के लिए जो जगह बनाए रखते हैं, तो उसमें बारिश का पानी भरने की वजह से वो तालाब जैसा बन गया था। तो उसमें मछलियाँ लेके आए थे कि भाई इसमें हम मछली डालेंगे, मछलियाँ पालने के लिए लेके आए थे, लेकिन जो मछलियाँ थी वो मर गई थी। वेल द फिश डाइड एज दे यूज्ड फ्रेश रनिंग वाटर। मछलियाँ क्यों मर गई थी? क्योंकि मछलियों को साफ सुथरे पानी में रहने की आदत थी, नॉट स्टेगनेंट वाटर, ना कि गंदे पानी में। बट द टेडपोल्स डिड वेरी वेल, लेकिन जो टेडपोल्स थे वो बहुत अच्छे से वहाँ रह रहे थे। एंड बिफोर लॉन्ग वी हैड फ्रॉग्स लीपिंग ऑल ओवर द प्लेस, और इससे पहले मैंने कभी उनको वहाँ पे लीप करते हुए नहीं देखा था फ्रॉग्स को। वेरी सून द फ्रॉग्स मल्टीपल्स, धीरे धीरे बहुत ही जल्दी जो फ्रॉग्स हैं वो कितने हो गए? मल्टीपल, यानी कि कई गुना हो गए, है ना, बहुत सारे हो गए। दे वुड कम इन टू द वरांदा एट नाइट, वो रात को पानी में से निकल के वरामदे में आ जाते। एंड कीप अस अवेक विद देयर इंसेंट सिंगिंग एंड रैबलिंग, फिर वो अपनी टर टर की आवाज़ से हमें पूरी रात जगाते, ऐसे लगते कि बैठ के वो गाना गा रहे हैं और हमें जगा रहे हैं। आई कांट स्लीप अ विंक, मुझे तो गहरी नींद ही ना आती। कंप्लेन आंट मेबल, मैंने आंट मेबल आंट को शिकायत की। हु वॉज सेंसिटिव टू नॉइज, जिसे शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड एलर्जिक टू चॉइस मेड अप एंटायरली ऑफ बास सिंगर्स, और उसे जो शोर था उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। दे आर सेरेनेडिंग यू, ये आपको सता रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस एनी वन हैड स्नेयर्ड आंट मेबल, आंटी मेबल को किसी ने इतने टाइम के बाद में किसी की हिम्मत हुई उनको गुस्सा दिलाने की या उनको परेशान करने की। अ कन्फर्म्ड स्पिंस्टर इन हर अर्ली 40s, दे विल गो अवे वंस द रेन फिनिश, वो बाहर चले जाएंगे अगर एक बार बारिश फिनिश हुई। सैड ग्रैनी, दादी ने कहा। होपफुली दादी ने कहा कि बारिश आएगी तो खुद ही बाहर भाग जाएंगे। बट दे डिड नॉट गो अवे, लेकिन वो तो बाहर जा ही नहीं रहे थे। वन डे स्क्रीम्स केम फ्रॉम द बाथरूम, एक दिन अचानक से बाथरूम से स्क्रीम यानी चिल्लाने की आवाज़ आई। आंट मेबल स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, आंट जो मेबल थी वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। ग्रैनी द खनसामा एंड आई रैन टू हर एड, दादी द खनसामा, इस तरह की आवाज़ आई और मैं दौड़ा हुआ चला गया उनकी सहायता करने के लिए। एंड डिस्कवर्ड, और क्या पाया? दैट द कॉज ऑफ हर डिस्ट्रेस वॉज अ लार्ज फ्रॉग स्विमिंग अराउंड इन द बाथरूम, कि बाथरूम के अंदर बहुत सारे मेंढक क्या कर रहे थे? स्विमिंग कर रहे थे। आई पुल्ड द फ्लश चेन, तो मैंने क्या किया? जो फ्लश वाली चेन होती है उसको खींच दिया। देर वॉज अ लाउड गर्डलिंग साउंड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉग एंड फ्लश। अब जब फ्लश किया तो फ्लश के साथ जो जैसे पानी निकलने लगा तो मेंढक जोर जोर से टर टर करने लगे, गर्गलिंग करने लगे, है ना। एंड जम्प्ड द फ्रॉग स्ट्रेट इनटू आंट्स मेबल आर्म, और एक मेंढक उछल करके और आंट मेबल की गोद में जा बैठा या उनकी बाजुओं पे जा बैठा। शी लेफ्ट फॉर लखनऊ दैट डे, वो उस दिन लखनऊ चली गई। सेइंग शी वुड बी सेफर इन द जू,
ये कहकर गई वहाँ से कि मैं तो इससे अच्छा जू में भी सेफ हूँ। जू यानी कि जो चिड़ियाघर में भी सेफ हूँ, कि ये घर तो मेंढकों का घर ज़्यादा बन गया है, तो मुझे यहाँ बिल्कुल सेफ फील नहीं लग रहा। वैन हर कजिन वॉज द सुपरिंटेंडेंट, कि मेरा भाई जो है, मेरा जो कजिन जो है सुपरिंटेंडेंट है ना। वेल ग्रैनी हायर्ड सम लेबर्स टू एम्प्टी द लिली पॉन्ड, दादी ने कुछ मजदूरों को बुलाया उस तालाब को खाली करने के लिए। एंड राउंड अप एज मैनी फ्रॉग्स एज दे कुड, और मेंढकों को वहाँ से निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। दे वर पुट इनटू बास्केट एंड टेकन टू सम मिस्टीरियस डेस्टिनेशन, इनको बाल्टी में डाला गया मेंढकों को, और किसी मिस्टीरियस डेस्टिनेशन यानी कि किसी अजनबी जगह पे इनको ले जाया गया। परहैप्स दे हैव बीन एक्सपोर्टेड टू चाइना, शायद उनको चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए ले जाया जा रहा होगा। मजाक कर रहे हैं यहाँ पे, चाइना में जैसे मेंढक खाए जाते हैं ना। आई म्यूज्ड और इवन टू फ्रांस, हो सकता है फ्रांस ले जा रहे हो। दे ईट फ्रॉग्स देयर डोंट दे, वो वहाँ पर मेंढक खाते हैं क्या? वो नहीं खाते, खाते ना। अब तो सभी बच्चों को पता चल गया कि चाइना में मेंढक खाते हैं। ओनली द लेग्स सेड ग्रैनी, दादी ने कहा केवल टांगे खाते हैं। बट दे हैडंट बीन एक्सपोर्टेड, लेकिन वो उन्हें एक्सपोर्ट करने नहीं ले जा रहे थे। द खनसामा टोल्ड मी, खनसामा ने मुझे बताया लेटर दैट द बास्केट हैड बीन ओपनड एंड डंप्ड नियर अ पॉन्ड बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, कि रेलवे स्टेशन के पीछे एक तालाब है, वहीं पर उस बकेट को खोल के डंप कर दिया गया। बिफोर लॉन्ग दे वर ऑल ओवर द स्टेशंस वेटिंग रूम्स एंड प्लेटफॉर्म, और ये मेंढक इतने बदमाश थे कि थोड़ी देर बाद में ये प्लेटफॉर्म पे, रेलवे जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, रेलवे स्टेशन के पास में जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं और जो वेटिंग रूम होते हैं, वहाँ पर फैल गए। अनटिल द स्टेशन मास्टर हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, अब स्टेशन मास्टर को एक बहुत अच्छा आइडिया आया। ही हैड द फ्रॉग्स राउंडेड अप बाय अ नंबर ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स हु वांटेड टू मेक अ लिटिल पॉकेट मनी। He then had them packed firmly to several well ventilated box, एक हवादार बक्से के अंदर उसने उन सारे जो मेंढक हैं उनको पैक किया। और he had the frogs rounded up by a number street urchins, जिनको इनकी जो पॉकेट मनी के लिए इनको इनकी ज़रूरत थी, उनके पास एक हवादार बक्से में पैक करके ये लेकर के चले गए। द क्रेट्स वर लेबल्ड, एक लेबल लगा दिया उस पर, टू लखनऊ जू, कि लखनऊ जू से इनको लेकर आया गया है सुपरिंटेंडेंट साहब। एंड डिस्पैच्ड एज अ फ्री गिफ्ट, ये आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है। अ जू इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर क्रिएचर्स, जू ही प्राणियों के लिए, यानी कि जो चिड़ियाघर है वही प्राणियों के लिए सबसे अच्छी जगह है। ग्रेट एंड स्मॉल, सबसे बड़ी और सबसे महान और सबसे छोटी। ओपन आवर philosophic station master who had previously sent them a consignment of stray station dogs। ठीक है, ये आपकी स्टोरी है, कंप्लीट हो गई है। चैप्टर को कम से कम 2-3 टाइम रीड कीजिएगा, और साथ में ही आज ये वर्ड मीनिंग आपको राइट करने हैं। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग राइट करना, 2 टाइम चैप्टर को रीड करना। कल करेंगे क्वेश्चन आंसर। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।